मजदूरी के चक्र से बाहर निकलकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो, ये सुनिश्चित करना होगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, नमो ड्रोन दीदी, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इम्पल्सेस तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन सब का लाभ जम्मू कश्मीर की महिलाओं को मिलना ही चाहिए। मंत्री जी बता रहे थे 2022 में देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान HADP बनाया गया। लक्ष्य था कि जम्मू कश्मीर की GDP एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो योगदान है 5 वर्षों में कैसे दुगुना किया जा सके। 5013 करोड़ रुपए की लागत से 29 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, 29 प्रोजेक्ट्स जो साइलोज में नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सैंक्शन किए गए। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, इन सभी क्षेत्रों में आज उसका असर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। HADP के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने, जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर सेक्टर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने, एक समग्र और टेक्नोलॉजी आधारित किसान केंद्रित परिवर्तन आज आगे बढ़ रहा है। अभी मंत्री जी मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिल्क डेफिसिट स्टेट था, आज मिल्क सरप्लस स्टेट है। तो सच है कि हमारे पास प्रोसेसिंग की क्षमता भी उतनी नहीं है। जब मैं आया था तो 1 लाख लीटर की प्रोसेसिंग होती थी, आज 3.5 लाख लीटर की प्रोसेसिंग हो रही है और अगले साल 5 लाख लीटर की होगी। भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी पीछे जब जम्मू आए तो उन्होंने भरोसा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग का प्लांट आने वाले दिनों में भारत सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर में लगेगा। जिन योजनाओं का मैं जिक्र कर रहा था, इन योजनाओं के अंतर्गत 14,782 महिला किसानों को रजिस्टर किया जा चुका है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 जून 2024 को औपचारिक रूप से JKCIP का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्लाइमेट स्मार्ट और बाजार उन्मुख एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्री इकोनॉमिक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, सेक्टोरल डेवलपमेंट तथा कमजोर समुदायों, महिलाओं और युवाओं को टारगेटेड असिस्टेंस प्रदान करने का इंतजाम था, जो आज किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भी 5,428 महिला किसानों को रजिस्टर किया जा चुका है। PM किसान सम्मान निधि में 90,000 से ज्यादा महिला लाभार्थी आज जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाओं में 8,000 से ज्यादा बहनें हमारी रजिस्टर्ड हैं। हार्टिकल्चर की योजनाओं का जिक्र मंत्री जी ने किया है, उसमें भी 4,472 महिला किसान, सेरिकल्चर में 128, स्काउट्स जम्मू और कश्मीर की अलग अलग योजनाओं में 1,44,000 से ज्यादा महिला किसान आज जुड़ी हुई हैं। डेयरी सेक्टर में भी महिला किसानों की भागीदारी बढ़ी है और 27,500 से ज्यादा महिला किसान डेयरी सेक्टर में आज जुड़ी हैं। साथ ही सीप फार्मिंग, फिशरीज में 16,000 से ज्यादा महिला किसान रजिस्टर्ड हैं। और पूरे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को देखा जाए तो जैसा मंत्री जी ने कहा 3,11,000 महिलाएं आज पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। मैं समझता हूँ लाखों ऐसी महिला किसान होंगी जो पंजीकृत नहीं है। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ और सरकार के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, जो केंद्र सरकार की योजना, जम्मू कश्मीर सरकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ने में तत्परता दिखाएं, संवेदनशीलता के साथ काम करें ताकि इन बहनों को लाभ मिल सके। मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
महिला नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मशरूम का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी जैसे क्षेत्रों में टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक ग्रामीण महिलाएं धीरे धीरे किसान, कृषि उद्यमी और एग्री इकोनॉमी में डिसीजन मेकर के रूप में उभर रही है। मैंने इस बात को विशेष रूप से नोटिस किया है कि इन इनिशिएटिव्स के परिणाम स्वरूप घरेलू आय में उनकी वृद्धि भी हुई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सुधार हुआ है और महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है। महिला किसानों की भागीदारी से समावेशी और सुदृढ़ ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। मैं एक दो उदाहरण सब आपके सामने रखना चाहूंगा। पुलवामा के ही रहने वाली आसिया जान अपने इलाके में नारी शक्ति की जीवंत प्रतीक है। आसिया ने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बी कीपिंग सेक्टर में कदम रखा। उनका उद्देश्य अपने बिजनेस वेंचर की सफलता के साथ साथ गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण भी था। रूरल लाइवलीहुड मिशन की सहायता से अपने दृढ़ निश्चय से आसिया ने न सिर्फ ऑर्गेनिक हनी बिजनेस को नया स्वरूप दिया, बल्कि उस वेंचर से 25 अन्य महिलाओं को जोड़ करके उनकी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया।